नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आक्रमण। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आक्रमण एक ऐसा शो जहां जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं, क्योंकि दुनिया इस वक्त जंग की भट्टी में तप रही है, जल रही है। हर दिशा से बारूद की गंध आ रही है, हर मोर्चा धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों से कई देश झुलस रहे हैं। आज आक्रमण में हम आपको दिखाने जा रहे हैं 3 मोर्चे की 3 तस्वीर और 3 घटनाक्रम जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें बढ़ाई। पहली तस्वीर वॉशिंगटन और कीव की। ट्रंप के शांति प्रस्ताव को जेलेंस्की ने जोर का झटका दे दिया है। 28 बिंदुओं का प्लान जिसमें रूस को कई बड़े फायदे मिलते दिख रहे थे। यूक्रेन ने उसे एक तरफा और असामान्य बताते हुए सीधे सीधे खारिज कर दिया और इसी से डोनाल्ड ट्रंप नाराज हो गए हैं, क्योंकि उनके मुताबिक यह जंग खत्म करने का सबसे आसान रास्ता था, लेकिन जेलेंस्की मानने को तैयार नहीं थे। उनका साफ कहना है कि यूक्रेन की जमीन का सौदा नहीं किया जा सकता है। क्रीमिया और डोनबास पर किसी भी कीमत पर समझौता नहीं करेंगे। यानी शांति की खिड़की खुलने से पहले ही टूट गई। यूक्रेन ने दरवाजा बंद कर दिया। अब जंग के और भड़कने की आशंका नजर आ रही है। चलते हैं दूसरी तस्वीर पर, दूसरी खबर पर। कीव और डोनबास के मोर्चे की बात। युद्ध विराम की चर्चा शुरू होने से पहले पुतिन खुलेआम गदर काट रहे हैं। यूक्रेन पर मिसाइल की बारिश हो रही है। किलर ड्रोन का आतंक नजर आ रहा है। गाइडेड बमों से लगातार तबाही और पावर प्लांट, एयरबेस, कमांड सेंटर सब के सब निशाने पर है। पिछले 75 घंटों में रूस ने ऐसा कहर बरपाया है कि कई शहर अंधेरे में डूब गए हैं। सवाल वही है, क्या पुतिन शांति से पहले यूक्रेन को झुकाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा जमीन हासिल करना चाहते हैं, ताकि बातचीत की मेज पर यूक्रेन के पास मजबूरी हो और पुतिन के पास मजबूती हो। अब जरा तीसरी खबर पर भी नजर डालिए। बात नेटो की है, क्योंकि रूस की आक्रामक चाल ने नेटो की टेंशन और बढ़ा दी है। पूर्वी यूरोप में नेटो ने सैन्य सुरक्षा को तेज करना शुरू कर दिया है। नई टुकड़ियां भेजी जा रही है, डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट किए जा रहे हैं और बाल्टिक क्षेत्र में नेटो के लड़ाकू विमानों की उड़ानें बढ़ा दी गई हैं, क्योंकि नेटो को साफ दिख रहा है कि पुतिन सिर्फ यूक्रेन पर नहीं बल्कि पूरे यूरोप पर दबाव बढ़ा रहे हैं। यानी आज की 3 तस्वीरें कहानी एक, शांति की उम्मीदें धुंधली पड़ रही हैं, जंग का खतरा ज्यादा दिख रहा है और यह जंग सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहना चाहता। ट्रंप शांति चाहते हैं, जेलेंस्की मना कर रहे हैं, पुतिन हमले बढ़ा रहे हैं और नेटो अपनी ढाल मजबूत कर रहा है। और दुनिया यह सवाल पूछ रही है, क्या यह शांति का रास्ता है या फिर एक नए और बड़े टकराव की शुरुआत है। शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज के साथ। जल्दी से आक्रमण में पहली ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने जा रहे हैं। पहली खबर, ट्रंप के शांति प्रस्ताव को फिर झटका लगा है। यूक्रेन ने डोनाल्ड ट्रंप के शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। ट्रंप का शांति प्रस्ताव जो था 28 पॉइंट्स का था, लेकिन इसे यूक्रेन ने मानने से इनकार कर दिया। यूक्रेन ने साफ कहा है कि हम एक भी इंच जमीन रूस को नहीं देंगे, एक भी इंच जमीन नहीं छोड़ेंगे। जबकि इस प्रस्ताव में, शांति प्रस्ताव में यह कहा गया था कि यूक्रेन उन जगहों पर दावा छोड़ दे जिन जगहों पर रूस ने अपना कब्जा जमा लिया है। उसके बाद शांति की मेज पर दोनों देश आ सकते थे, लेकिन यूक्रेन ने साफ तौर पर कह दिया है कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ट्रंप के किस फॉर्मूले को जेलेंस्की ने ठुकराया है, वो आखिर फॉर्मूला क्या है। तो आइए देखते हैं। जेलेंस्की को अमेरिका का फॉर्मूला मंजूर नहीं है, साफ तौर पर मना कर दिया गया है। रूस की सबसे बड़ी शर्त मानने को कहा गया कि वो जमीन छोड़ दी, जैसे कि मैंने भी आपको बताया। प्रस्ताव में रूस को डोनबास क्षेत्र देने की बात कही गई। उसके बाद डोनबास से यूक्रेन अपनी सेना पूरी तरह से हटाएगा, इस प्रस्ताव में कहा गया है। यूक्रेन कभी भी नेटो सदस्य नहीं बनेगा, यह भी इस प्रस्ताव में कहा गया है, प्रॉमिस किया गया है। शांति प्लान में अलास्का बैठक की बातें शामिल की गई। आपको याद होगा, अलास्का में डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन के बीच बैठक हुई थी। पुतिन की मांगों को डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा अहम मुद्दा बताया है और पुतिन की मांग मानने से जेलेंस्की ने इनकार कर दिया है। यानी कि ये जो 28 सूत्रीय प्रोग्राम बनाया गया, वो प्रोग्राम पूरी तरीके से यूक्रेन ने खारिज कर दिया। जेलेंस्की को अमेरिका का फॉर्मूला मंजूर नहीं है। रूस की सबसे बड़ी शर्त जेलेंस्की को मानने के लिए कहा गया है। प्रस्ताव में रूस को डोनबास क्षेत्र देने की बात कही गई है, लेकिन उसे
सीधे सीधे इनकार कर दिया गया है। अब आपको बताते हैं कि अगर जेलेंस्की ने पीस प्लान से इनकार कर दिया तो फिर इसके बाद क्या होगा। इसके बाद होगा कि यूक्रेन पर रूस के विध्वंसक प्रहार और ज्यादा तेज हो जाएंगे। यानी रूस अब आग की विनाश की बारिश करेगा, आग की बारिश करेगा। इसके बाद रूस रुकने वाला नहीं है। युद्ध के मैदान में कब्जे की लड़ाई और ज्यादा तेज हो जाएगी। रूस चाहेगा वो ज्यादा से ज्यादा जमीन तक पहुंचे। यूक्रेन को हथियार सप्लाई अमेरिका रोक सकता है, क्योंकि अमेरिका की बात यूक्रेन नहीं मान रहा है। नेटो देश पर भी हमला कर सकता है रूस अपने युद्ध का दायरा, युद्ध का क्षेत्र बढ़ा सकता है। रूस यूक्रेन जंग फिलहाल रुकने के आसार नहीं दिख रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं जल्दी से। ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाते हैं। बड़ी खबर लेकर आइए। बड़ी खबर यह है, जेलेंस्की से नाराज हो गए डोनाल्ड ट्रंप और 27 नवंबर तक शांति समझौता मानने को कहा है। सत्ता छोड़ने को तैयार रहे जेलेंस्की, ये कह दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। यूक्रेन को 28 पॉइंट्स वाला फॉर्मूला मानना ही होगा, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए, अमेरिका ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। और कहीं ना कहीं नेटो में भी दो फाड़ है यूक्रेन को लेकर। अमेरिका जहां शांति प्रस्ताव के पक्ष में है, वहीं यूक्रेन को कई नेटो देश अभी भी उकसाने पर लगे हुए हैं, जंगी आग भड़काने पर लगे हुए हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख करते हैं आपको। बड़ी खबर, शांति प्रस्ताव पर जेलेंस्की ने बड़ा बयान दिया। क्या बयान आया वो आपको बताते हैं। बड़ा बयान यह दिया है कि मैं सीधे तौर पर कोई बयान नहीं दूंगा। रूस वास्तव में यूक्रेन में शांति नहीं चाहता है। जल्द ही पूरे मसले पर ट्रंप से बातचीत करेंगे। यानी कि जेलेंस्की ये कह रहे हैं कि अगर शांति प्रस्ताव आ भी गया तो रूस उसे फॉलो नहीं करेगा, रूस मनमानी करेगा। इसलिए वो इस शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। अब आपको बताते हैं कि रूस अब भी क्यों अमेरिका को ललकार रहा है, यह भी समझने की आवश्यकता है। दरअसल रूस को लीबिया ना समझा जाए, यह रूस ने कहा है। रूस दुनिया की सबसे बड़ी आठवीं ताकत है। रूस का इतिहास सदियों पुराना है। जरूरत पड़ने पर हम अपनी ताकत दिखा देंगे। रूस को कोई दबा नहीं सकता है। दिमित्री मेदवेदेव ने यह हुंकार भरी है। उन्होंने कहा कि अगर अस्तित्व पर खतरा आया, मतलब एटमी ताकत का इस्तेमाल भी कर सकता है रूस। रूस यूक्रेन जंग में शांति का रास्ता क्या बंद होने जा रहा है, यह मान लिया जाए। ट्रंप के शांति प्रस्ताव को यूक्रेन ने एक झटके में खारिज कर दिया और जेलेंस्की अमेरिका को भी अब तेवर दिखा रहे हैं। जेलेंस्की का कहना है कि प्लान एक तरफा है और यूक्रेन की संप्रभुता से खिलवाड़ है। सवाल यह कि बगैर अमेरिका के, बगैर नेटो के यूक्रेन ही क्या है। अगर यूक्रेन शुरुआत में ही बातचीत को खारिज कर देगा तो क्या वार्ता की प्रक्रिया पूरी की पूरी चौपट नहीं हो जाएगी। ट्रंप की कोशिश है कि जंग रुकनी चाहिए, लेकिन जेलेंस्की दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। अब दुनिया की नजरें इस पर टिक गई हैं कि क्या दोनों नेता बात आगे बढ़ाएंगे या शांति का रास्ता ही बंद हो जाएगा। ट्रंप के शांति प्रस्ताव पर घमासान शुरू हो चुका है। यूक्रेन ने साफ साफ सिरे से इनकार कर दिया है। 3 साल, हाँ पूरे 3 साल से चल रही इस खूनी जंग को रोकने की कोशिशों पर जेलेंस्की ने पानी फेर दिया और ट्रंप के शांति प्लान को बकवास करार दिया।
दुनिया उम्मीद कर रही थी कि शायद अब कुछ बात आगे बढ़ेगी, शायद जंग रुकेगी, शायद मोर्चों से धुआं हटेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। शांति नहीं, कूटनीतिक तूफान आ गया। ज़ेलेंस्की ने दो टूक कहा कि ये प्लान एक तरफा है। और इसे ठुकराना ही बेहतर है। अब असली सवाल, ट्रंप ने ऐसा क्या प्रस्ताव रखा था? इसे सुनते ही यूक्रेन भड़क उठा। डोनाल्ड ट्रंप का 28 बिंदुओं वाला रूस यूक्रेन शांति प्लान दुनिया की सबसे बड़ी जंग को खत्म करने का ब्लूप्रिंट बताया जा रहा था। इसमें था यूक्रेन की संप्रभुता की गारंटी, सुरक्षा व्यवस्था, पुनर्निर्माण का विशाल पैकेज और रूस की वैश्विक वापसी का रास्ता। लेकिन यही प्लान अपने भीतर छुपाए हुए था उन शर्तों का खतरनाक खंड जिसने पूरे यूक्रेन को हिला दिया। ट्रंप के प्रस्ताव में कहा गया कि क्रीमिया रूसी हिस्सा माना जाएगा, डोनेट्स्क, लुहांस्क रूस के नियंत्रण में मान्य होंगे। किसी देश के लिए अपने जिगर के हिस्से छोड़ देना कैसी शांति है ये? यूक्रेन के लिए शांति नहीं, सीधे सीधे आत्मसमर्पण जैसा दिखा। तो वहीं ज़ेलेंस्की के करीबी ने कहा कि हमारी मौजूदगी के बिना प्लान बनाया गया, हमें बातचीत की मेज पर बुलाया तक नहीं गया। रूस शांति चाहता ही नहीं, सिर्फ छलावा कर रहा है। और ये बात कुछ हद तक सही भी लगती है, क्योंकि पुतिन के सबसे करीबी माने जाने वाले किरिल दिमित्रिव ने ट्रंप के दूत स्टीव विटकॉफ ने शांति का ब्लूप्रिंट तैयार किया। यूक्रेन इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा ही नहीं था। हालांकि एक दिलचस्प मोड़ है। ज़ेलेंस्की ने कहा प्रस्ताव बकवास है, लेकिन वे ट्रंप से बात करने को राजी हैं। मतलब युद्ध से झुलस रहे यूक्रेन को पूरी तरह दरवाजा भी बंद नहीं करना है। लेकिन जिस बिंदु से बात शुरू हो वो सम्मानजनक होनी चाहिए। और अब आते हैं उस सवाल पर जो दुनिया भर में पूछा जा रहा है, ट्रंप आखिर इतने झुक क्यों रहे हैं? क्या ट्रंप और पुतिन के बीच कोई बड़ी डील हो चुकी है? क्या 28 बिंदुओं का प्लान शांति से ज्यादा रूस को वैश्विक मंच पर वापस लाने की कोशिश है? क्योंकि नेटो का विस्तार रोकने की शर्त, यूक्रेन की सेना कम करने की शर्त, यूक्रेन का परमाणु रहित राष्ट्र बनाने की शर्त, यूक्रेन में पश्चिम सैनिकों पर पाबंदी, ये सारे बिंदु पुतिन की पुरानी मांगे हैं। तो क्या ट्रंप पुतिन को वही कागज थमा रहे हैं जिसे वो सालों से चाहते थे? अब सवाल, क्या नेटो मान जाएगा? क्या यूरोप इस समझौते की कीमत चुकाने को तैयार है? नेटो के सामने दुविधा है। अगर युद्ध बढ़ा तो यूरोप की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। अगर समझौता हुआ और यूक्रेन की सीमाएं बदली तो ये नेटो के अस्तित्व पर ही सवाल उठेगा। यूरोप में इस प्लान को लेकर गहरी बेचैनी है। कई देश इसे रूस समर्थित करार दे रहे हैं, कई इसे रियलिस्टिक शांति बता रहे हैं। मतलब घर भी बचाना है और पड़ोसी की आग भी बुझानी है।
अब बात दुनिया की दूसरी बड़ी शक्तियों की, चीन और ईरान। चीन शांत है क्योंकि अगर रूस को फायदा मिलता है तो अमेरिका की पकड़ ढीली होती है, लेकिन अगर समझौता ट्रंप की अगुवाई में होता है तो चीन कभी नहीं चाहेगा कि अमेरिका मध्यस्थ बनकर ताकतवर हो। वहीं ईरान रूस का रणनीतिक साथी है, पर ईरान भी नहीं चाहेगा कि रूस पश्चिम के साथ किसी बड़े समझौते में चला जाए जिससे उसकी अहमियत कम हो। मतलब इस प्रस्ताव के आसपास सिर्फ यूक्रेन या रूस नहीं, पूरी दुनिया की राजनीति घूम रही है। ट्रंप कह रहे हैं ये दुनिया में नई शांति का मॉडल है। ज़ेलेंस्की कह रहे हैं ये शांति नहीं जाल है। और पुतिन मुस्कुरा रहे हैं, क्या सचमुच शांति का रास्ता है या रूस की राजनीतिक जीत और यूक्रेन का भूगोलिक नुकसान? यूक्रेन की सबसे बड़ी चिंता है, अगर उसने अभी समझौता किया तो क्या भविष्य में रूस और आगे नहीं बढ़ेगा? क्या क्रीमिया से लुहांस और आगे की लाइनें नहीं खिसकेंगी? अगर सेना कम की गई, नेटो प्रवेश बंद किया गया, सीमा बदल गई, तो यूक्रेन खुद को भविष्य के खतरे के लिए खुला छोड़ देगा। यही वजह है कि ज़ेलेंस्की किसी कागज पर शांति नहीं चाहते। वो चाहते हैं ऐसी शांति जो यूक्रेन की संप्रभुता को बचाए रखे। कुछ विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि ट्रंप का ये प्लान शांति से ज्यादा राजनीति का दस्तावेज है। ट्रंप चाहते हैं वे दुनिया के सामने शांति निर्माता बनकर उभरे। अमेरिका के भीतर वे दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने 24 घंटे में युद्ध खत्म करने का वादा किया था और वे कर सकते हैं, लेकिन किस कीमत पर, किसके खून पसीने की कीमत पर, ये सवाल अभी हवा में तैर रहा है। तो क्या यह दुनिया को नया नक्शा देने की शुरुआत है? वहीं कई विशेषज्ञ कह रहे हैं कि अगर ये प्लान लागू हो गया तो ये सिर्फ रूस यूक्रेन का समझौता नहीं होगा, ये दुनिया के भू राजनीतिक नक्शे का रीडिजाइन होगा। क्योंकि क्षेत्र बदलेंगे, सैन्य संरचनाएं बदलेंगी, नेटो की भूमिका बदलेगी, रूस की वैश्विक स्थिति बदलेगी और अमेरिका की मध्यस्थता मजबूत होगी। तीन साल के युद्ध ने यूक्रेन को आर्थिक, सैन्य और मनोवैज्ञानिक रूप से तोड़ दिया है। शहर खंडहर है, लाखों लोग उजड़ चुके हैं। ऐसे में शांति का डर प्रस्ताव नो मैंस लैंड में पड़ा एक खतरनाक हथियार है। उठाओगे तो भी खतरा, छोड़ोगे तो भी खतरा। क्या ट्रंप का 28 पॉइंट मॉडल शांति को हकीकत में बदलेगा या पुतिन के सपनों का नक्शा होगा? क्या यूक्रेन किसी शर्त पर राजी होगा या शांति प्रस्ताव भविष्य के और बड़े युद्ध की भूमिका बनेगा? क्या नेटो शांति पर मोहर लगाएगा? क्या चीन और ईरान कुछ ऐसा करेंगे जो पश्चिम का संतुलन बिगाड़ दे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये ट्रंप का डील ऑफ द सेंचुरी है या भू राजनीतिक सौदेबाजी का नया खेल?
आज दुनिया की नजरें रूस और यूक्रेन के मोर्चों पर नहीं, वाशिंगटन और कीव की मेजों पर टिकी है। ट्रंप का 28 बिंदुओं वाला शांति प्रस्ताव शांति लाएगा या नया धमाका होगा, ये आने वाले दिनों की सबसे बड़ी कहानी होगी। जंग थमेगी या आगे बढ़ेगी, निर्णय कूटनीतिक गलियारों में लिखा जा रहा है और दुनिया एक नए भूचाल का इंतजार कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। जंग के मैदान से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बताते हैं, ज़ेपोरिज़िया में रूस ने कौन सा अटैक शुरू किया। आपको बता दें, ग्लाइडेड बम से ज़ेपोरिज़िया पर रूस ने हमला किया है। रूस के विनाशक हमले से ज़ेपोरिज़िया दहल गया है। इस हमले में अब तक 4 लोगों की जान चली गई है, जो अभी तक डिटेल हासिल हुई है। आपको बता दें, रूस के विनाशक हमले से ज़ेपोरिज़िया बुरी तरीके से दहला। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो सामने आई है ज़ेपोरिज़िया की, वो आप देखिए, भयंकर हमला हुआ है। और रात के अंधेरे में जब ये हमला हुआ, लोगों को सोचने समझने तक का मौका नहीं मिला, जिसकी वजह से भयंकर नुकसान हुआ है। आगजनी की तस्वीर आप देख रहे हैं। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अचानक वॉर कमांड पोस्ट पहुंच गए पुतिन। बैटल ग्रुप के कमांड पोस्ट का दौरा किया पुतिन ने वॉर फ्रंट की डिटेल में जानकारी ली है। क्रेमलिन ने दौरे का वीडियो भी जारी किया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, क्योंकि ऑफिशियल वीडियो जारी किया गया है। देखिए पुतिन के विजिट की तस्वीर। अचानक वॉर कमांड पोस्ट पहुंच गए पुतिन। बैटल ग्रुप के कमांड पोस्ट का उन्होंने दौरा किया और यहां पर बैठक भी ली। बैठक में उन्होंने मौजूदा जानकारी क्या है, वॉर को लेकर स्टेटस क्या है और आगे किस तरह की रणनीति होनी चाहिए, इसको लेकर भी उन्होंने यहां पर अपने आर्मी ऑफिसर्स को ब्रीफ किया है कमांड पोस्ट में, जिसकी तस्वीर सामने आई। और आर्मी की वर्दी में दिख रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। यानी रूस किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं है और आर पार की जंग चाहता है। ये बात इस बात से पूरी तरीके से साबित होती है। सैनिकों से यूं पुतिन का मिलना आखिर क्या संदेश दे रहा है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि आर पार के मूड में है पुतिन। दरअसल ज़ेपैड बैटल ग्रुप के कमांड पोस्ट का उन्होंने दौरा किया, जो कॉन्स्टेंटिनोव्का और क्रामातोर्स्क और कुपियांस्क की रिपोर्ट हासिल करने के लिए वो वहां पर पहुंचे थे, उस पर अपडेट के लिए पहुंचे थे। मौजूदा हालात क्या है, आगे की रणनीति क्या है, उस पर पुतिन को यहां ब्रीफ किया गया। कमांडर्स को बैटल ग्राउंड पर फोकस करने का ऑर्डर दिया गया है। अब इसके मायने क्या है? मायने यह है कि रणनीतिक इलाकों पर जल्द से जल्द आप अपनी पोजीशन लें, कब्जा करें। कमांडर मिशन पूरा करने पर फोकस रखेंगे, इसके अलावा और कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। यानी रूस यूक्रेन के ज्यादातर हिस्सों पर कंट्रोल चाहता है, कब्जा चाहता है, क्योंकि दूसरी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप लगातार पीस डील के पीछे लगे हुए हैं। यूक्रेन पर रूस एक बार फिर से कहर बनकर टूट रहा है। मिसाइलों की बारिश, ड्रोन का आतंक, गाइडेड बमों से तबाही की तस्वीरें सामने हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये, क्या यह सिर्फ हमला है या शांति बातचीत से पहले पुतिन की कोई खास रणनीति? पिछले 75 घंटे की बात की जाए तो रूस ने 70 से ज्यादा मिसाइलें दागी हैं और 1000 ड्रोन भेजे हैं और यूक्रेन के पावर प्लांट से लेकर सैन्य ठिकाने सब पर गोले बरसाए हैं। तो क्या पुतिन से शांति वार्ता से पहले पुतिन अपनी पोजीशन को इतना मजबूत कर लेना चाहते हैं कि जिससे जब वो शांति की टेबल पर बैठें तो दबदबा रूस का ही हो? यानी कि ये हमला नहीं, ये सोची समझी रणनीति है।
एक तरफ शांति, दूसरी तरफ शिकंजा। एक तरफ रूस यूक्रेन जंग रोकने का मसौदा तैयार हो रहा है, तो दूसरी तरफ रूस यूक्रेन पर मिसाइलों की ऐसी बारिश कर रहा है जैसे शांति नहीं प्रलय आने वाली हो। Bir saattir sürüyor. Direğini vurdular. कूटनीति की मेज पर पुतिन वार्ता की बात करते हैं, लेकिन युद्ध के मोर्चे पर उनके लड़ाकू जहाज, किलर ड्रोन और मिसाइलें यूक्रेन के आसमान को जला रही हैं। तो सवाल उठ रहा है, क्या ये शांति वार्ता से पहले पुतिन का इंतकाम है? पिछले 75 घंटे यूक्रेन के लिए मौत और दहशत के 75 घंटे रहे हैं, मानो कयामत टूट पड़ी हो। रूस ने ताबड़तोड़ 74 मिसाइलें दागी, 1000 से ज्यादा किलर ड्रोन भेजे, 50 से ज्यादा गाइडेड बम बरसाए। नतीजा ये रहा कि यूक्रेन की धरती जैसे जल रही अंगार बन गई हो। यूक्रेन के सैन्य ठिकाने एक एक कर ध्वस्त हो रहे हैं। गोलाबारी इतनी भारी है कि कई बेस टुकड़ों में बिखर गए हैं। पावर प्लांट, एयरबेस, कमांड पोस्ट, सब पर रूस ने लगातार वार किया है। जैसे पुतिन साफ संदेश देना चाहते हों, बात करो लेकिन कमजोर होकर। लेकिन कुछ विश्लेषक कह रहे हैं ये पुतिन की पुरानी रणनीति है। शांति वार्ता की टेबल पर बैठने से पहले वो मोर्चे पर अपना दबदबा बढ़ाते हैं, ताकि जब बातचीत हो तो वे ज्यादा जमीन, ज्यादा प्रभाव और ज्यादा शर्तें ले सके। यानी शांति से पहले शक्ति प्रदर्शन। Приготовить совместные действия. Есть Внимание. Пуск. Есть пуск. और सबसे बड़ा झटका पुतिन के ताजा हमले यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर पर हुए हैं। पावर प्लांट तबाह हो चुके, गैस ट्रांसमिशन स्टेशन जला दिए गए, हाइड्रो फैसिलिटी पस्त हो चुके हैं, पूरे के पूरे शहर अंधेरे में डूब गए। सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ सैन्य रणनीति है या फिर यूक्रेन को ठंड के मौसम में घुटनों पर लाने की कोशिश? अब सुनिए, सबसे डरावनी तस्वीर ज़ेपोरिज़िया से आई है। रूस ने गाइडेड बमों की बारिश कर दी, ज़ेपोरिज़िया दहल गया, हर तरफ धुआं, आग और चीखें हैं। एक ही हमले में 4 लोगों की मौत, दर्जनों घायल, कई मकान, दफ्तर, सड़कें मिट्टी में मिल गई। ये सिर्फ हमला नहीं, मानो रूस कह रहा हो जंग में हम हैं और आखिरी शब्द भी हमारा ही होगा। 2. Стой! Огневой налет! रूस के ड्रोन आज यूक्रेन के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके हैं। 1000 से ज्यादा ड्रोन फटते हुए, टकराते हुए यूक्रेन के आसमान को काट रहे हैं। ड्रोन सिर्फ हथियार नहीं, ये मनोवैज्ञानिक हमला भी है।
हर मिनट यूक्रेन डर में है। कहां से कौन सा ड्रोन गिर पड़े कोई नहीं जानता। भीषण तबाही से पूरे यूक्रेन में आपातकाल जैसी स्थिति है। अस्पताल भरे पड़े हैं। रेस्क्यू टीमों की सांसें उखड़ रही हैं। बिजली के बिना शहर अंधेरे में है और तापमान लगातार गिर रहा है। यूक्रेन पर कभी ड्रोन टूट पड़ते हैं, कभी मिसाइलों का हमला होता है, कभी गाइडेड बम, और ये सब तब जब शांति की तैयारी दुनिया भर में चर्चा का केंद्र बनी हुई है। По цели 303, 10 снарядов, огонь. सवाल अपने आप उठता है कि क्या पुतिन दोहरा खेल खेल रहे हैं? एक हाथ से शांति का कागज, दूसरे हाथ से युद्ध की आग। एक तरफ संदेश, आओ बात करें, दूसरी तरफ धमकी, लेकिन जमीन मेरी शर्त पर मिलेगी। कूटनीति की किताब में इसे कहते हैं नेगोशिएशन बाय फायर, यानी गोली मारकर बातचीत करना। Внимание, батарея! Залпом! 333! यूक्रेन का दावा है, रूस की मंशा साफ है। वो युद्ध विराम से पहले ज्यादा से ज्यादा इलाके कब्जाना चाहता है, ताकि जब युद्ध रोके तो वो कह सके जहां मेरी सेना खड़ी है वही मेरी सीमा है। यही कारण है पिछले कुछ दिनों में रूस ने डोनेस्क, लुहांस्क और दक्षिण मोर्चे पर तेजी से आक्रमण बढ़ाया है। अब सवाल, जब रूस लगातार हमले कर रहा है तो शांति वार्ता का मतलब क्या बचता है? यूक्रेन कह रहा है रूस सिर्फ कूटनीतिक छलावा कर रहा है, शांति की बात कर दुनिया को भ्रमित कर रहा है, लेकिन मैदान में वही पुरानी खूनी खेल खेल रहा है। यूरोप भी डरा हुआ है। अगर रूस ऐसे हमले बढ़ाता रहा तो युद्ध एक बार फिर पूरे यूरोप के द्वार पर पहुंच सकता है। पावर प्लांट पर हमला यूरोप के लिए चेतावनी है कि रूस ऊर्जा को हथियार की तरह इस्तेमाल करेगा। अमेरिका चिंतित है क्योंकि उसे डर है कि अगर यूक्रेन और कमजोर हो गया तो रूस की शर्तें और बढ़ जाएंगी और ये ट्रम्प के शांति प्रस्ताव को भी कमजोर कर देगा। युद्ध का स्वरूप अचानक बदल गया है। पहले जमीन पर लड़ाई थी, अब आसमान से हमले, ड्रोन, मिसाइलें और गाइडेड बमों ने यूक्रेन को एक तरफा मार देना शुरू कर दिया है। यूक्रेन लड़ रहा है लेकिन हालात बेहद कठिन हैं। एयर डिफेंस थक गए हैं, मिसाइलें कम पड़ रही हैं, ड्रोन रोकने की क्षमता घट रही है और शहरों का पुनर्निर्माण अभी नामुमकिन जैसा लग रहा है। पुतिन सिर्फ सैन्य जीत नहीं, मनोवैज्ञानिक जीत भी चाहते हैं। शांति वार्ता से ठीक पहले यूक्रेन को घुटनों पर दिखाना, उसके लोगों की मानसिक रूप से थकाना, उसकी सेना को अस्थिर करना और फिर मेज पर शर्तें थोप देना, यही है पुतिन का असली गेम।
के इन 75 घंटों ने सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या अब भी शांति का कोई मौका है या फिर पुतिन ने शांति के दरवाजे पर मिसाइलें दाग दी हैं? आगे का रास्ता बेहद खतरनाक है। अगर रूस कब्जा बढ़ाता गया तो यूक्रेन कभी वार्ता के लिए तैयार नहीं होगा। अगर यूक्रेन जवाबी हमला करता है तो रूस और भड़क जाएगा, और अगर दोनों चुप रहे तो भू राजनीतिक तनाव एक नए विस्फोट की तरह उठ खड़ा होगा। शांति का मसौदा, मिसाइलों की बारिश, वार्ता का वादा, पर ड्रोन का आतंक, यह है रूस यूक्रेन जंग का वर्तमान चेहरा, जहां हर दूसरी सांस धमाके के शोर में खो जाती है। क्या पुतिन शांति चाहते हैं या जीत के बाद शांति? क्या यूक्रेन बातचीत करेगा या आखिरी सांस तक लड़ेगा? और क्या दुनिया एक नई और बड़ी जंग की कगार पर है? इस वक्त दुनिया इंतजार में है, कूटनीति की जीत का या युद्ध के एक और विस्फोट का। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। नेटो और रूस के बीच तनाव चरम पर है। नेटो अपनी सुरक्षा को अभेद्य किला बनाने में जुटा हुआ है। नई मिसाइल डिफेंस, नई टुकड़ियां और पूर्वी यूरोप में लगातार सैन्य तैनाती बढ़ाई जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ रूस पहले से ज्यादा आक्रामक है। क्रीमिया से लेकर बाल्टिक रूट तक रूसी फाइटर जेट, मिसाइलें और नौसैनिक अभ्यास नेटो की सरहदों के बिल्कुल करीब हो रहे हैं। दुनिया इस आशंका में है, क्या ये सिर्फ डेटरेंस है, सुरक्षा के लिए कदम है, या किसी बड़े टकराव की तैयारी है? क्योंकि इस वक्त हालात साफ इशारा कर रहे हैं कि नेटो किला बना रहा है और पुतिन इस किले की दीवारों को तोड़ने का इशारा दे रहे हैं। दुनिया अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां जरा सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध की आग बन सकती है। रूस और नेटो के बीच टकराव अब टलने वाला नहीं, बल्कि यूं कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, बल्कि जंग होकर रहेगी। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की आवाज गूंज चुकी है। रूस एटमी जंग के लिए तैयार है और नेटो की तरफ से भी जवाब साफ है, हम पीछे नहीं हटेंगे। यानी अब बातचीत से आगे बढ़ चुकी है। अब खेल बारूद का है और दांव मतलब मानवता का अंत है। यूरोप की सर्द हवाओं में बारूद की बू है। फ्रांस अपनी न्यूक्लियर अम्ब्रेला तान चुका है। जर्मनी हथियारों से अपने गोदाम भर चुका है। रोमानिया ने अमेरिका टैंकों से अपनी सरहदें मजबूत कर ली हैं और रूस हर मोर्चे पर तैयार है। कहते हैं इतिहास खुद को दोहराता जरूर है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के बाद अब तीसरे का साया मंडरा रहा है। अगर एक मिसाइल भी गलत दिशा में चली गई तो यूरोप नहीं, पूरी दुनिया जल उठेगी।
आसमान लहूलुहान होगा, जमीन राख में बदल जाएगी और मानवता देखेगी कयामत का नया चेहरा। ऐसे में यूरोप अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर खड़ा है, एक ऐसा मोड़ जहां मेज पर परमाणु शतरंज बिछ चुकी है और पहला कदम शायद सिर्फ शुरुआत होगी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि रूस एटमी युद्ध के लिए तैयार है। वो सीधे अमेरिका को चुनौती दे रहा है। यूक्रेन को नेटो हवाई मिसाइलें देने की खबरों के बीच अमेरिका यूक्रेन कल, रूस आज चरम संघर्ष के गढ़ में पहुंच चुके हैं। रूस ने परमाणु अभ्यास तेज कर दिया है, मिसाइलें तैनाती बढ़ा दी है और पुतिन कह रहे हैं कि अगर सीमा पर हलचल कम नहीं हुई तो परिणाम भुगतने होंगे। और वही नेटो कमर कस चुका है। यूरोप में बहुस्तर पर तैयारी हो रही है। जर्मनी हथियारों की खरीद में जुट गया है, फ्रांस युद्ध तैयारी में जुटा है और रोमानिया ने अमेरिकी तैनाती को बड़ी मात्रा में स्वीकार कर लिया है। खास तौर से फ्रांस ने यूरोपीय प्रस्ताव रखा है, एक न्यूक्लियर अम्ब्रेला यानी यूरोप का परमाणु कवच बनाना। यह संकेत है कि यूरोपीय देश अब अकेले नहीं बैठेंगे। उन्हें पता है कि रूस अब सिर्फ यूक्रेन में नहीं रहा है, बल्कि उनकी सरहदों पर हथियार तैनात कर रहा है। ऐसे में नेटो रूस की रस्साकशी अब पारंपरिक युद्ध से आगे निकलकर परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रही है। तो सवाल उठता है कि क्या इस सर्दी में जंग का विस्तार होगा? जवाब हाँ, संभावित है। पहला चरण है, रूस ने अपनी सीमाओं पर ताकत बढ़ा दी है, नेटो बॉर्डर के पास हथियार तैनात कर रहा है। दूसरा कारण है, यूक्रेन को अब बड़े और आगे बढ़ने वाले मिसाइल सिस्टम मिल सकते हैं, जैसे कि टॉम हॉक जैसे लंबी दूरी का सिस्टम, जिससे रूस को महसूस हो गया है कि अब खेल सिर्फ यूक्रेन भीतर नहीं रहा, बल्कि सीधे रूस नेटो बाउंड्री तक खिंच रहा है। तीसरा कारण है, सर्द मौसम का मतलब है कि लॉजिस्टिक्स का संकट, आपूर्ति लाइनें कमजोर होंगी, सैनिक थकेंगे और ऐसे हालात में जहां हल्का सा झटका युद्ध को अलग ही दिशा दे सकता है। अगर यूक्रेन नेटो अभियान एकजुट हो गया, रूस के लिए विकल्प कम हो जाएंगे। और हो सकता है कि रूस बड़ा जोखिम वाला कदम उठाए, परमाणु इस्तेमाल का दबाव ज्यादा होगा और इस बदलाव का मतलब है ये सिर्फ सीमा पर घुसपैठ नहीं, बल्कि क्या अगला फ्रंट यूरोपीय भूमि पर बनेगा? सवाल खड़ा हो गया है। नेटो अब कह रहा है मोर्चा बढ़ने वाला है, रूस जवाब दे रहा है, अपनी तैयारियों को तेज कर रहा है। ये वो चक्र है जहां एक तरफ बढ़ावा है और दूसरी तरफ डर है। विश्लेषक बताते हैं कि ट्रिप वायर के रूप में तैनात बल अब प्रतिकार नहीं, बल्कि अपनी चेतावनी का माध्यम बन चुके हैं।
अगर रूस ने यूक्रेन में मिसाइलें मिलने के बाद सीधी कार्रवाई की तो ये संभावित है कि नेटो रूस डरावनी टकराहट में फंस जाए और चीन बाकी तटस्थ या समर्थक देश इस संघर्ष को दूर से देखते रहें, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यूरोपीय राष्ट्र अब बस इंतजार की हालत में नहीं है, बल्कि सक्रिय मोड में नजर आ रहे हैं। ऐसे में यह खतरा सिर्फ यूक्रेन का नहीं, ये यूरोप का है, पूरे विश्व का है। वही दावा किया जा रहा है कि सर्दियों की आहट में विरोध की बर्फ पिघल सकती है और युद्ध का विस्तार सिर्फ एक संभावना नहीं, बल्कि द्वार खुलने वाला क्षण हो सकता है। ने अपनी चेतावनी दी है, नेटो ने अपनी रणनीति बदल ली है और दुनिया की नजरें अब ये देखने पर टिकी है कि किसने पहली चाल चली। नेटो रूस की जंग अब बस वक्त की बात है। ट्रिगर दबा तो बस 2 मिनट में दुनिया बदल जाएगी। कौन करेगा पहला वार? कौन बचा पाएगा इंसानियत को? और क्या ये धरती अब एक और युद्ध सह पाएगी? तैयार रहिए, क्योंकि इतिहास फिर से लिखा जाने वाला है। इस बार खून की स्याही से यूरोप के आकाश में चेतावनी गूंज चुकी है। अब जंग नहीं रुकेगी, अब जंग होकर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। चीन ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि पहली बार उसने अपने न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 004 की झलक दिखाई है। एक ऐसा युद्धपोत जो आने वाले वक्त में चीन की नौसैनिक ताकत को बिल्कुल नई ऊर्जा दे सकता है, नई ऊंचाई दे सकता है। टाइप 004 को चीन के सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट में माना जाता है। इसमें न्यूक्लियर पावर है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट सिस्टम है और हाई एंड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है। अगर यह कैरियर पूरी तरह से ऑपरेशनल हो गया तो फिर ये अमेरिका के लिए अच्छी खबर नहीं होगी। चीन एक बार फिर अपनी ताकत का इजहार कर चुका है। हथियारों की दुनिया में ड्रैगन ने ऐसी चाल चली है जिससे एशिया ही नहीं, अमेरिका तक की नींद उड़ चुकी है। का शोर अभी थमा भी नहीं था कि चीन ने एक और हलचल खड़ी कर दी है। हलचल समंदर में, हलचल सैटेलाइट तस्वीरों में, हलचल दुनिया की सैन्य रणनीति में। क्योंकि ये तस्वीरें कह रही हैं, चीन अब सिर्फ एक और जहाज नहीं बना रहा, वो बना रहा है न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर टाइप 004, जो दुनिया की नौसैनिक ताकतों का पूरा गेम बदल देगा।
कुछ ही दिन पहले चीन ने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान नौसेना को सौंपा था। ये वो कैरियर था जिसने चीन को अमेरिका की बराबरी की कगार पर पहुंचा दिया था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैटापल्ट, हाईटेक डेक, तेज लॉन्च सिस्टम। फुजियान के बाद ही दुनिया ने कहा चीन अब सुपर नेवी बनने की राह पर है। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, क्योंकि चीन की अगली चाल उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। नई सैटेलाइट तस्वीरों ने दुनिया की आंखें खोल दी हैं। लियाओनिंग प्रांत के डलियन शिपयार्ड में एक विशालकाय ढांचा तेजी से आगे बढ़ रहा है। विशेषज्ञ कह रहे हैं ये टाइप 004 एयरक्राफ्ट कैरियर, और इससे भी बड़ी बात, ये कैरियर न्यूक्लियर पावर से चलने वाला हो सकता है। यानी चीन समंदर में अपनी न्यूक्लियर छलांग लेने जा रहा है। न्यूक्लियर कैरियर। मतलब ऐसा जहाज जिसे बार बार ईंधन नहीं चाहिए, ना रिफ्यूलिंग की जरूरत, ना रेंज की सीमा, समंदर में अनंत दूरी तक सफर, महीनों महीनों तैनाती बिना रुके, बिना थके। यही वजह है कि अमेरिका के सभी 11 एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर से चलते हैं, और चीन अब उसी रास्ते पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है।